राजवीर सिंह दिल्ली से। मैं आज आपसे राजनीति पर कुछ बात करना चाहता हूँ। आज नवभारत टाइम्स में आज यानी कि 27 फरवरी 2025 में नवभारत टाइम्स में एक खबर निकली है कि दोषी नेता पर ताउम्र बैन के खिलाफ केंद्र। ये आप देख सकते हैं, ये खबर जो है नवभारत टाइम्स की हेडिंग है पूरा। और इसमें केंद्र सरकार ने दोषी करार दिए गए राजनीतिक नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। तो सरकार ने विरोध किया है, तो सरकार चलाने वाले कौन हैं? सरकार चलाने वाले वही लोग हैं, नेता हैं, जिन पर के जनता कंट्रोल करने के लिए हमेशा जो है कंट्रोल नहीं कर पाती है। और अगर कोई बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में जाके उन पर कंट्रोल करने का कोई उपाय भी करता है, तो उसको उन्हीं नेताओं के द्वारा संचालित सरकार में विरोध किया जाता है। तो साथियों, मेरा केवल कहने का ये मतलब है, अर्थ है कि जनता जो है अपने नेताओं पर कैसे कंट्रोल करे। इसमें सरकार ने अपने पक्ष में जो है, यानी कि नेताओं के पक्ष में जो मुद्दे दिए हैं, उसमें सरकार ने कहा है कि संविधान ने संसद को अयोग्यता से जुड़े कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो मेरा न्याय के संदर्भ में ये कहना है कि अपराधी अगर कोई है तो वो अपने अपराध का निर्णय स्वयं नहीं कर सकता है। यानी कि नेता इसके पक्ष में नहीं है कि अगर उन पर कोई ऐसा अपराध सिद्ध हो जाता है जो उन्हें पूरी उम्र बैन करने के लिए शक्तियां देता है कोर्ट को, तो वो उन शक्तियों को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो नेता कहते हैं कि यह न्यायिक समीक्षा से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से पूरी तरह परे है। यानी कि नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता है। तो साथियों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि नेताओं पर न सुप्रीम कोर्ट कोई बैन लगा सकता है, न जनता के हाथ में कोई ऐसा वो है हथियार कि जो नेताओं पर बैन लगा पाए। तो ये हमारी राजनीति कहाँ जाकर रुकेगी? राजनीतिक सफाई का काम जो करने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो कैसे जो है नेताओं के गलत कामों का विरोध कर पाएंगे, या जनता कैसे कर पाएगी? आजीवन बैन सही है या नहीं है, यह सवाल पूरी तरह संसद के दायरे में आता है। संसद नेताओं द्वारा चलाई जाती है, तो नेता न जनता के कंट्रोल में है, न सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में है। नेता अपने अच्छे बुरे कार्यों का स्वयं ही निर्णय करते हैं, अपनी सैलरी खुद ही बढ़ा लेते हैं। तो इसके लिए साथियों, मैंने एक मुद्दा उठाया है जो कि जनता के वोट वापस लेने के अधिकार के द्वारा जो है हम नेताओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो जनता अगर जो है अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं रखेगी तो राजनीति का पतन इसी तरह होता रहेगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जनता के हाथ में एक ही हथियार है, वोट वापस लेने का अधिकार। जनता का हथियार वोट वापस लेने का अधिकार। बस साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ। इस पर जो है आप विचार कीजिए।
कि जनता के हाथ में हमें कुछ पावर देनी चाहिए, या केवल 5 साल के लिए वो एक बार वोट देने के बाद 5 साल की गुलामी स्वीकार कर लेती है। और दूसरी चीज़ एक और है कि जनता का जब तक नेताओं से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा तो नेता तो बोल देंगे तुमने मुझे वोट थोड़ी दिया है, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं। तो इसलिए जो वोटर है या जनता है उसके हाथ में भी ईवीएम से एक पर्ची ऐसी आनी चाहिए ताकि वो जब तक उस पर्ची को गुप्त रखना चाहे गुप्त रखे, या जब उसका काम पड़े उस नेता से तो उसके पास जाकर जो है वो अपनी मुसीबत के लिए उसको बोल सके और सहायता का अनुरोध कर सके, क्योंकि नेता केवल उसी की बात मानता है जिसने उसे वोट दिया है। इसी संदर्भ में आगे अगर हम कहें तो बात तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर यही चीज़ जो है हम पूरी 100% जनता पर लागू करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक नेता को सरकार में हमें शामिल करना पड़ेगा, तभी नागरिक पूर्ण रूप से सरकार में शामिल हो पाएंगे और अपनी समस्याओं का निराकरण भी वो तभी कर पाएंगे। अन्यथा अलग अलग जातियों और धर्मों में बटे हुए समाज को कभी भी देश के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं मिल पाएगी। कभी नेता कहेंगे कि हमें मुस्लिमों के वोट की ज़रूरत नहीं है, कभी कहेंगे जो है अनुसूचित जाति। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714